एक बार की बात है, एक मछियारा था जो कभी इतनी मछली नहीं पकड़ पाता था जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सकता। इसलिए वह और उसका परिवार अक्सर ही भूखा रहता था। एक दिन जब उसने अपना जाल पानी से खींचा तो उसे अपना जाल इतना भारी लगा कि उसे खींचना बहुत मुश्किल हो गया। पर हिम्मत करके उसने उसे खींचा तो उसमें उसने देखा कि उस जाल में एक बहुत बड़ा केकड़ा फंसा हुआ था। ओह! आखिर आज कितना बड़ा शिकार हाथ लगा। आज मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना खरीद सकता हूँ। उसने उस केकड़े को अपनी पीठ पर रखा और घर ले गया। उसने अपनी पत्नी को आग जलाकर उसके ऊपर एक पानी भरा बर्तन रखने को कहा, क्योंकि वह जल्दी ही बच्चों के लिए खाना लेकर लौटने वाला था और वह खुद उस केकड़े को लेकर राजा के महल चल दिया। वहां जाकर वह राजा से बोला, महाराज, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि आप मुझसे यह केकड़ा खरीद लीजिए। मेरी पत्नी ने बर्तन आग पर रख दिए हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने बच्चों के लिए खाना खरीद सकूं। राजा बोला, पर मैं इस केकड़े का क्या करूंगा? क्या तुम उसे किसी और को नहीं बेच सकते? तभी राजा की बेटी वहां आ गई और उस केकड़े को देखकर बोली, अरे कितना अच्छा केकड़ा है। पिताजी, इसे आप मेरे लिए खरीद लीजिए ना। हम इसे अपने मछली वाले तालाब में सुनहरी मछलियों के साथ रख देंगे। राजा की बेटी को मछलियां बहुत अच्छी लगती थी। वह उस तालाब के किनारे बैठी घंटों उन मछलियों को देखती रहती थी जो उसमें तैरती रहती। उसका पिता अपनी बेटी की किसी बात को ना नहीं कर पाता था, सो उसने उसके लिए वह केकड़ा खरीद लिया। उस मछियारे ने उसे राजा के मछली के तालाब में डाल दिया। राजा ने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दे दी, जिससे वह अपने बच्चों को 1 महीने तक खाना खिला सकता था। केकड़ा वहीं छोड़कर वह मछियारा वहां से चला गया। अब राजकुमारी सारा समय वहीं उस तालाब के किनारे ही बैठी रहती और उस केकड़े को देखती रहती। उस केकड़े को देखते देखते वह थकती ही नहीं थी। इतनी ज्यादा देर तक वहां बैठने रहने से और उस केकड़े को बराबर देखते रहने से अब वह उसे और उसके तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जान गई थी। उसने देखा कि वह केकड़ा दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक गायब हो जाता था, भगवान जाने कहाँ। एक दिन राजकुमारी वहां उस केकड़े को देखने के लिए बैठी हुई थी कि उसने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। उसने अपने छज्जे से नीचे देखा तो एक भिखारी वहां भीख मांगने के लिए खड़ा हुआ था। राजा की बेटी ने पैसों का एक थैला उसकी तरफ फेंक दिया, पर वह थैला न लपक सका और वह थैला एक गड्ढे में जा गिरा। वह भिखारी उस थैले के पीछे पीछे उस गड्ढे तक गया। गड्ढे में पानी था, सो वह पानी में कूद पड़ा और तैरना शुरू कर दिया। वह गड्ढा जमीन के नीचे एक नहर से राजा के तालाब से जुड़ा हुआ था और वह नहर भी न जाने कहां तक जाती थी। वह भिखारी उस तालाब तक पहुंचकर उस नहर में निकल गया और एक बहुत बड़े जमीन के नीचे बने एक कमरे के बीच में बने एक बहुत छोटे से गड्ढे में निकल आया। उस कमरे में बहुत बढ़िया पर्दे लटक रहे थे और एक बहुत ही सुंदर मेज लगी रखी थी। वह आदमी उस गड्ढे से बाहर निकला और एक पर्दे के पीछे छिप गया। जब दोपहर के 12 बजे तो उस गड्ढे से एक परी बाहर निकली जो एक केकड़े के ऊपर बैठी हुई थी। उसने और केकड़े दोनों ने मिलकर गड्ढे का पानी बाहर कमरे में उलीच दिया। फिर परी ने अपनी जादू की छड़ी से केकड़े को छुआ तो केकड़े की खोल से एक बहुत सुंदर नौजवान निकल आया। वह नौजवान मेज के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। परी ने फिर अपनी जादू की छड़ी मेज पर मारी तो वहां स्वादिष्ट खाना आ गया। जब नौजवान ने अपना खाना पीना खत्म कर लिया तो वह फिर अपने केकड़े वाले खोल में घुस गया। परी ने केकड़े के उस खोल को फिर से छुआ तो वह केकड़ा उस परी को लेकर फिर से गड्ढे में कूद गया और उसे लेकर पानी में गायब हो गया। अब वह आदमी पर्दे के पीछे से निकल आया और गड्ढे के पानी में कूदकर फिर से राजा के तालाब में आ गया। राजकुमारी अभी भी वहीं बैठी अपनी मछलियों को तैरता देख रही थी। उस भिखारी को उस तालाब से निकलते देखकर उसने उसे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह भिखारी बोला, राजकुमारी जी, मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूँ। फिर वह उस तालाब में से बाहर निकल आया और उसे वह सब कुछ बताया जो वह अभी अभी देखकर आया था। राजकुमारी बोली,
अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि यह केकड़ा 12 से 3 बजे के बीच कहाँ जाता है। ठीक है, कल दोपहर को हम दोनों एक साथ वहां जाएंगे और देखेंगे। तो अगले दिन वे दोनों उस तालाब के पानी में तैरकर उस जमीन के नीचे बने नहर में तैरे और उस कमरे में बने गड्ढे में आ निकले। गड्ढे से निकलकर वे एक पर्दे के पीछे छिप गए। दोपहर के ठीक 12 बजे उस गड्ढे से वह परी एक केकड़े के ऊपर बैठी बाहर निकली। उसने अपनी जादू की छड़ी उस केकड़े को खोल को छुआई तो उसमें से एक सुंदर नौजवान बाहर निकल आया और मेज के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। राजकुमारी को वह केकड़ा तो पहले से ही अच्छा लगता था, पर अब वह उसमें से निकले सुंदर नौजवान को देखकर उसके प्रेम में पड़ गई। अपने पास ही पड़ा केकड़े का खाली खोल देखकर वह उस खोल के अंदर छिप गई। जब वह नौजवान अपना खाना पीना खत्म करके अपने खोल में वापस आया तो वहां एक सुंदर लड़की को पाकर उसने उससे फुसफुसाकर पूछा, यह तुमने क्या किया? अगर कहीं परी ने देख लिया तो वह हम दोनों को मार देगी। राजकुमारी ने भी फुसफुसाकर जवाब दिया, पर मैं तुम्हें इस जादू से छुड़ाना चाहती हूँ। बस मुझे यह बता दो कि इसके लिए मुझे क्या करना है। नौजवान बोला, यह नामुमकिन है। मुझे इस जादू से वही लड़की बचा सकती है जो मुझे इतना प्यार करती हो, जो मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हो। राजकुमारी बेहिचक बोली, मैं वह लड़की हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उस केकड़े के खोल के अंदर उन दोनों में यह सब बातें चल रही थी, तब वह परी उस केकड़े के खोल पर बैठी और उस नौजवान ने रोज की तरह केकड़े के पंजे बनाए और उस परी को लेकर वहां से जमीन के अंदर वाली नहर से होकर खुले समुद्र में ले गया। उस परी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उस खोल के अंदर राजा की बेटी भी छिपी हुई थी। जब वह परी को उसकी जगह छोड़कर वापस उस तालाब में आ रहा था, तो उस नौजवान ने, जो एक राजकुमार था, राजा की बेटी को, जो अभी भी उस केकड़े के खोल में उसके साथ ही बैठी थी, बताया कि वह इस जादू से कैसे आजाद हो सकता था। उसने कहा, तुम्हें समुद्र के किनारे वाली एक चट्टान पर चढ़ना पड़ेगा और वहां जाकर कुछ बजाना और गाना गाना पड़ेगा। परी को संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे ही वह तुम्हारा गाना सुनेगी, वह गाना सुनने के लिए पानी से बाहर निकल आएगी। वह तुमसे कहेगी, और गाओ ओ सुंदर लड़की, और गाओ, तुम्हारा संगीत तो दिल खुश कर देने वाला है। तब तुम जवाब देना, मैं जरूर गाऊंगी अगर तुम अपने बालों में लगा फूल मुझे दे दो तो। जैसे ही तुम अपने हाथों में वह फूल ले लोगी, मैं उसके जादू से आजाद हो जाऊंगा, क्योंकि वह फूल ही मेरी जिंदगी है। इस बीच में वह केकड़ा तालाब में पहुंच चुका था, तो उसने राजकुमारी को उस खोल में से बाहर निकाल दिया। वह भिखारी अपने आप ही उस नहर में से तैरकर बाहर आ गया था। नहर से निकलकर जब उसे राजा की बेटी कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसे लगा कि वह तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। अब वह राजा की बेटी को कहाँ ढूंढे। फिर उसने देखा कि जल्द ही राजकुमारी तालाब से निकल आई। उसने उस भिखारी को धन्यवाद दिया और उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। उसके बाद वह अपने पिता के पास गई और उससे कहा कि वह संगीत सीखना चाहती है। अब क्योंकि राजा उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता था, तो उसने अपने राज्य के सबसे अच्छे संगीतज्ञ और गवैये को बुलाया और उनको अपनी बेटी को संगीत सिखाने के लिए रख दिया। जब उसने संगीत सीख लिया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समुद्र के किनारे वाली चट्टान पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, क्या समुद्र के किनारे चट्टान पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पर फिर हमेशा की तरह से उसे वहां जाने की इजाजत भी दे दी। पर उसने उसकी सफेद पोशाक पहने 8 दासियां उसके साथ भेज दी और उन सबकी सुरक्षा के लिए उन सबके पीछे कुछ दूरी से कुछ हथियारबंद सिपाही भी भेज दिए। राजकुमारी ने चट्टान पर बैठकर अपनी 8 दासियों के साथ अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। संगीत सुनकर परी लहरों से निकलकर बाहर आई और उससे बोली, तुम कितना अच्छा बजाती हो, ओ लड़की, बजाओ बजाओ, तुम्हारा यह संगीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजकुमारी बोली, हाँ हाँ, मैं और बजाऊंगी अगर तुम अपने बालों में लगा यह फूल मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बालों में लगा यह फूल बहुत पसंद है। परी बोली,
यह फूल तो मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम इसे वहां से ले सको जहां मैं इसे फेंकूं। उसने परी को विश्वास दिलाया, मैं उसे वहां से जरूर उठा लूंगी जहां भी तुम इसे फेंकोगी। और उसने फिर अपना बांसुरी बजाना और गाना शुरू कर दिया। जब उसका संगीत खत्म हो गया तब उसने परी से कहा, अब मुझे फूल दो। परी बोली, यह लो। और यह कहकर उसने वह फूल समुद्र में जितनी दूर हो सकता था फेंक दिया। राजकुमारी तुरंत समुद्र में कूद गई और उस फूल को लेने के लिए उसकी तरफ लहरों पर तैरने लगी। उसकी 8 दासियां जो अभी भी चट्टान पर खड़ी थी चिल्लाई, राजकुमारी को बचाओ, राजकुमारी को बचाओ। उनके चेहरों के ऊपर पड़े सफेद पर्दे अभी भी हवा में हिल रहे थे। पर राजकुमारी तैरती रही। कभी वह लहरों में छिप जाती तो कभी उनके ऊपर आ जाती। कुछ देर बाद उसे कुछ शक सा होने लगा था कि पता नहीं वह उस फूल तक पहुंच भी पाएगी या नहीं, कि तभी एक बड़ी सी लहर आई और वह फूल उसके हाथ में थमा गई। उसी समय उसने अपने नीचे से एक आवाज सुनी, तुमने मेरी जिंदगी मुझे वापस दी है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे नीचे ही हूँ। मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा, पर तुम यह बात किसी को मत बताना, अपने पिता को भी नहीं। अब मैं अपने माता पिता के पास जाता हूँ और जाकर उनको यह सब बताता हूँ और फिर 24 घंटों के अंदर अंदर आकर मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। उस समय क्योंकि तैरते तैरते राजा की बेटी की सांस फूल रही थी, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकी, हाँ हाँ मैं समझती हूँ। इतने में वह केकड़ा उसे किनारे पर ले आया। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने राजा से केवल इतना ही कहा कि वह बांसुरी बजाकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन तीसरे पहर 3 बजे ढोलों की और बाजे बजने की और घोड़ों की टापों की आवाज के साथ एक राजकुमार महल में दाखिल हुआ और बोला कि वह राजा से मिलना चाहता था। उसे राजा से मिलने की इजाजत दे दी गई और फिर राजकुमार ने राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगा। राजकुमार ने राजा को अपनी सारी कहानी भी सुनाई। राजा उसकी कहानी सुनकर सकते में आ गया क्योंकि अभी तक उसे इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। उसने अपनी बेटी को बुलाया तो वह भागती हुई चली आई और आकर यह कहते हुए राजकुमार के पास आ गई, मैं इसी से शादी करूंगी पिताजी। राजा ने समझ लिया कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि वह अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार के साथ कर दे। और उसने उन दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।